नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर असित आपके अपने चैनल अमेजिंग एसिड पे एक बार फिर से। दोस्तों, अभी रिसेंटली आपने एक स्टेटमेंट सुना होगा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा, उन्होंने अपनी भूल मानी और कहा कि हमारी गलती थी कि हमने कहीं न कहीं लाहौर पैक्ट को वायलेट किया। राइट? पहले आप सुनिए ये वीडियो, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं क्या है लाहौर पैक्ट, कैसे उन्होंने इसको वायलेट किया और भारत में ने क्या काउंटर एक्शन लिए। तो पहले सुनते हैं ये वीडियो। भाई साहब लाहौर तशरीफ लाए, याद है या नहीं याद है? याददाश्त कमजोर है ना आपकी? तो तशरीफ लाए और हमसे आके यहाँ पे मुआहदा किया। ये अलग बात है कि हमने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, उसमें हमारा कसूर है। आज हिंदुस्तान चांद पे चला गया है, G20 की मीटिंग्स वहां होती हैं। हमारे दौर में इंडिया के 2 वजीर आजम यहाँ पाकिस्तान तशरीफ लाए। अपने मुल्क को खुद आज इस नुक्ते पे हम लेके आए हैं। ये हिंदुस्तान ने हमारे खिलाफ नहीं किया। जी हाँ दोस्तों, तो ये थे पूर्व प्रधानमंत्री पाकिस्तान के नवाज शरीफ। अब ये कह रहे हैं कि हमसे गलती हुई। अगर इसको मेरे प्रोस्पेक्टिव से देखने की कोशिश करोगे तो आपको लगेगा ये उस तरह की कहानी है। जब एक बच्चा पकड़ा जाता है ना क्लास में गलती करते हुए और उसको पता चलता है कि नहीं अब तो टीचर ने पकड़ ही लिया रंगे हाथे, तो फिर क्या बोलता है, नहीं सर मैं नहीं वो। नवाज शरीफ कहना चाह रहे हैं कि ये गलती परवेज मुशर्रफ ने की थी। लेकिन मजे की बात यह है कि सोचिए ये क्यों कहना चाह रहे हैं। 1999 में उन्होंने वायलेशन किया था कारगिल जो इन्फिल्ट्रेशन करके, और आज बोल रहे हैं 25 साल बाद। जी हाँ, सिर्फ एक वजह है, क्योंकि भारत में एक ऐसी राष्ट्रवादी सरकार है जो ये इंश्योर करती है कि भारत की तरफ उठने वाली जो आंखें होंगी ना उनको निकाल के फेंक दिया जाएगा। और पाकिस्तान इस चीज को बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही बेहतर तरीके से महसूस कर रहा है। राइट? पहले हम जानते हैं कि क्या था वो लाहौर पैक्ट। जैसा कि आप जानते हैं, लिटिल बुद्धा स्माइल्ड, अटल बिहारी वाजपेयी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जब पोखरण में इन्होंने परमाणु विस्फोट किए। राइट? हमने जो है वो न्यूक्लियर टेस्ट किए। उसके 2 या 3 दिन बाद 28 मई 1998 में पाकिस्तान ने भी 4-5 न्यूक्लियर टेस्ट किए। करेक्ट? अब इसके बाद दोनों देश में तनातनी हो गई। क्यों तनातनी हुई कि कुछ तो कहीं इंटरनेशनल रिस्ट्रिक्शंस आ गए उनके ऊपर, हमारे ऊपर भी लग गए थे इंडिया के ऊपर। लेकिन वाजपेयी जी ने कहा ना जी, देश जो है उसकी सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होगा। सार्क समिट था 1998 में, उसमें कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो थे वो अपनाए गए। राइट? और बाद में अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री भारत जो थे, इन्होंने क्या किया, इसी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के अंतर्गत 19 फरवरी 1999 को लाहौर के लिए एक बस यात्रा करी। कहां से? अमृतसर के बाघा बॉर्डर से। और उस समय की काफी नामचीन हस्तियां, अलग अलग क्षेत्रों से संबंध रखने वाली, अगर मैं आपसे बात करूं, जावेद अख्तर, शत्रुघ्न सिन्हा, कुलदीप नैयर, देवानंद, इस तरीके के काफी सारे लोग थे जो उस बस में बैठ के डेलीगेशन के पार्ट थे। वाजपेयी जी के साथ लाहौर गए। वहां पे लाहौर में उनका खूब गर्मजोशी से स्वागत किया गया। कई सारी चीजें जो थी वो एक्सचेंज की गई, साइन की गई। यूएन चार्टर के हिसाब से दोनों देश के बीच में पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करने की कस्में खाई गई। शिमला एग्रीमेंट, अगर आपको याद हो 1972 वाला, उसके हिसाब से कि कोई भी दोनों कंट्री एक्सीडेंटल और अनऑथराइज्ड यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स को अवॉइड करेंगे। कई सारे अलग अलग कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो हैं वो वहां अडॉप्ट किए। राइट? कब हुआ ये 19 फरवरी 1999 को जब ये गए थे, 21 फरवरी को ये लाहौर पैक्ट साइन किया गया अटल बिहारी वाजपेयी और तत्कालीन प्रधानमंत्री पाकिस्तान नवाज शरीफ के बीच। लेकिन हुआ क्या उस लाहौर पैक्ट में? तो ये खुल के कहा गया कि शिमला एग्रीमेंट 1972 को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, आपस में लड़ाई नहीं करेंगे। लेकिन 1999 में ही कारगिल युद्ध छेड़ करके पाकिस्तान ने इसको पूरी तरीके से तोड़ दिया। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री भारत के लिए ये एक तरीके से उनकी पीठ में घोंपा गया एक खंजर था। हालांकि मई 99 में जब भारत को इस बात का पता चला, क्योंकि उस समय तक
जो वहां की टेरिटरी थी उसका फायदा उठा करके पाकिस्तानी आर्मी और उनके साथ आतंकवादी और कुछ इन्फिल्ट्रेटर्स भारत के जितने भी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उस पे वो कहीं न कहीं आके बैठ गए थे। और ये सारे पॉइंट्स जो थे वो 5000 मीटर एवं सी लेवल थे। लगभग कहूँ कि भारत की जो भी सियाचिन ग्लेशियर से मिलती जुलती जो कारगिल की पहाड़ियाँ हैं उनके बीच में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। चाहे आप टाइगर हिल्स की बात करो, चाहे आप तोलोलिंग की बात करो, पॉइंट 12630 की बात करो, और इस तरीके से कई सारे डिफरेंट पॉइंट्स थे। राइट, जब भारत को पता चला, भारत ने जवाबी कार्रवाई करी, वायुसेना का सहारा लिया, थल सेना ने जम के मोर्चा लिया और लगभग 527 लाइव्स गई। जी हाँ दोस्तों, 527 जीवन का हमने अपूरणीय बलिदान दिया उस टेरिटरी को फिर से वापस करने के लिए। 26 जुलाई 1999 को युद्ध समाप्ति की घोषणा की गई। ये किसी तरीके का घोषित युद्ध नहीं था। हमने अपने जमीन को दुश्मनों से छुड़ाने के लिए, उनसे बचाने के लिए किया गया ये युद्ध था। और उस युद्ध में इतने बड़े बड़े देश के जवान, इतने बड़े बड़े शूरमा शहीद हुए, वीर गति को प्राप्त हुए, तब जाकर के आंखें खुली। आज कई लिबरल आज कहते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में वार्तालाप होनी चाहिए, टेबल टॉक्स होनी चाहिए। जो अभी यहाँ की प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो कहती है नहीं, टेरर एंड टॉक्स कांट रन टुगेदर। आप पहले आतंकवाद को बंद करो, घुसपैठ को बंद करो, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। और एक सुदृढ़ और सुनियोजित विदेश नीति के अंतर्गत आज अगर विश्व के पटल पर देखा जाए तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं बिल्कुल अलग थलग हो गया है। कुछ अरब कंट्रीज और कुछ उसके शागिर्द कंट्रीज, नाम नहीं लूंगा मैं, बस उनके दिए गए दानों के भरोसे उनके यहाँ चल रहा है जीवन। वो भी कभी आटे की लड़ाई और कभी किस चीज की। पीओके अलग धड़क रहा है, आपको पता है क्यों और कैसे। जब आप अपने देश में एक संगठित राष्ट्रवादी और मजबूत सरकार के साथ खड़े होते हैं तो आपके राष्ट्र का उदय ही नहीं होता है, आपका राष्ट्र भी अपनी जो स्थिति है उसको और ज्यादा मजबूत करता है। आपके पड़ोसी ही नहीं, विश्व के सभी मुल्क आपको अहमियत देते हैं। और तब पता चलता है कि हम जिस संस्कृति से आज तक गौरवान्वित होते आए हैं उस संस्कृति के साथ हम विश्व के इस पटल पर और कितना ज्यादा निखर सकते हैं, चमक सकते हैं। तो ये आपसे मैंने बात की लाहौर पैक्ट, जी हाँ, जो कि पाकिस्तान का पुराना काम रहा है, पीठ में खंजर घोंपना। आज नवाज शरीफ ने इसको एक्सेप्ट किया। एनीवे, ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप कारगिल से जुड़े हुए किसी शहीद को जानते हैं, उनसे आपका कोई रिलेशन है तो भी आप उसमें जरूर अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें। धन्यवाद।